का सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में एक बहुत ही सुंदर शब्द आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हम इस शब्दों को सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? अक्सर हम कहावत के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बहुत गलत कर रहा हो तो हम कहते हैं उसका तो विनाश काल है, कितना भी समझाओ समझेगा नहीं। आज जब हम अपनी सृष्टि को देखते हैं तो क्या ये विनाश काल जैसा नहीं प्रतीत होता? क्या मनुष्यों की बुद्धि विपरीत दिशा में नहीं दौड़ रही? गीता इस पर क्या कहती है, इस बात पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये कहावत तो हम सुनते आए हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गीता में हालांकि इसका पूरा लंबा श्लोक है। जब हम इस बात को समझते हैं कि जब विनाश काल होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत अति करने लगे, उसको कितना भी समझाने की कोशिश की जाए फिर भी वो दूसरों को दुख देने का काम करने लगे, तो हम कहते हैं इसकी मति मारी गई, तो इसका विनाश ही होना है। इसके लिए वो नहीं समझ पा रहा। ये कहते हुए भी हम अपनी दुनिया की ओर कभी देखते नहीं हैं। आज हम अपनी सृष्टि को देखें तो आज हम न्यूक्लियर वेपन्स की जब बात करते हैं तो इस बात का खतरा मंडराते रहता है कि अगर कोई नया देश कहीं न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट न करे, इसके लिए हम सर्वेलेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंसेस करवाते हैं। जो नए देश न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ डेवलप करते भी हैं उनके ऊपर एम्बार्गो लगा दिया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम पर जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए गए, इसका इस्तेमाल हिरोशिमा नागासाकी में जापान के ऊपर किया गया, तो उस समय के भयंकर घटनाओं को देखने पर, उसके परिणामों को देखकर विश्व दहल सा गया और लोगों ने ये प्रयास किया कि ऐसी भूल दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने जैसा कभी नहीं होना चाहिए। मगर आज हम देखते हैं कि उस समय से कंपेयर करें 1945 से लेकर अब तक का अगर हम देखें तो ज़्यादा कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर चुकी हैं। तो ये किस बात का द्योतक है? हम क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम न चाहते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स और ऐसे खतरनाक परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं? गीता और महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। आप देखिए, जैसे आपने कहा, कहावत है कि जब बुरे दिन आते हैं तो अकल मारी जाती है। ये व्यक्ति के लिए है कि आप देखेंगे कोई व्यक्ति भी जब कोई गलती करता है तो उस वक़्त बुद्धि तो उसकी है, लेकिन बुद्धि ही दो तरफा है। वही बुद्धि तख्त पे बिठा देती है और वही बुद्धि तख्ते पर चढ़ा देती है। पर ये व्यक्तिगत बात है। गीता का भगवान, महाभारत, इनका वैश्विक कॉन्टेक्स्ट है। अब आप सोचिए, बिल्कुल न्यूट्रल होकर आज की परिस्थिति में सोचिए। जिसको कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, बहुत सियानप जम का भय व्यापे, कि जब आदमी बहुत अक्लमंद होता है तो जमदूतों के घेरे में आ जाता है। तो आज का मानव बहुत अक्लमंद हो गया है और उसके पास विज्ञान की शक्ति है जिसने उसको और ही अक्लमंद बना दिया। शैतान के लिए कहा जाता है कि शैतान बहुत ही अक्लमंद होता है, लेकिन वो होता शैतान है। देवताएं भी अक्लमंद होते हैं, लेकिन वो अपनी अकल को अच्छे काम के लिए पॉजिटिव, क्रिएटिव ढंग से यूज़ करते हैं। और वही अकल अगर नेगेटिव ढंग से इस्तेमाल हो जाए और इस लिमिट तक चली जाए, विनाश सारे विश्व का हो सकता और होता है। महाभारत इसका द्योतक है। क्या महाभारत लड़ाई अवॉइड नहीं हो सकती थी? आज हम हिस्ट्री पढ़ते हो तो हम सोचते हैं इनको इतनी भी अकल नहीं थी, ज़रा सा फैसला कर लेते, सुलह कर लेते, कोई थोड़े से एरिया उनको दे देते। नहीं हुआ ना। अब आपने कहा ऐसा आविष्कार
जो विध्वंसकारी हो। युद्ध तो पहले भी होते थे, तो युद्ध की भी इतिहास है। पहले बिना युद्ध का स्वर्ग, फिर युद्ध की दुनिया में भी नगर से बाहर जाकर सिविलियन पॉपुलेशन को छोड़कर सेना युद्ध करती थी। जो जीत जाता था उसको नगर मिलता था। फिर धीरे धीरे युद्ध में ये फैसला किया गया कि सिविलियन को भी मार डालो। फिर भी सेनाएं सोच समझकर, बीच में आप देखते हैं युद्ध होता है, संधि हो जाती है। और युद्ध कहाँ तक था? स्टोन से लेकर, तीर कमान से लेकर, तोप बंदूक से लेकर युद्ध चलते थे, बॉम्ब बन गए। लेकिन जब ये न्यूक्लियर इन्वेंशन हुआ, जो टोटली विध्वंसकारी है, कुछ भी नहीं बचता और कुछ भी नहीं बचता, जनरेशन्स के लिए तबाही हो जाती है। तो जब पहला और दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला गया, वो बहुत छोटे बॉम्ब थे, जैसे पटाखा हो, न्यूक्लियर पटाखा। 15 किलो टन का हिरोशिमा पर, 21 किलो टन का नागासाकी पर बेबी बॉम्ब्स। अब शुरू हो गया। उस वक्त तो सारी दुनिया दहल गई कि ऐसा गलती इंसान कभी ना करे, अपने कुल का नाश हो जाएगा। और लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, बड़ी संधियां की गई, फिर उसको बदल के इम्प्रूव करके यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, पीस काउंसिल बनाई गई, और लगातार वो चलता आ रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? ये बुद्धि में एक बीज बैठ गया कि ये एक ऐसी शक्ति है जिसको मैं धारण कर लूँगा, मैं इनविंसिबल हो जाऊँगा। ये नहीं सोचा कि दूसरा भी धारण कर सकता है। और कहा जाता है जो दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, खुद ही उसमें गिरते हैं। वो सारे एथिक्स, मॉरलिटी, प्रिंसिपल्स को भूलकर मानव की बुद्धि में कीड़ा आ गया। आज क्या स्थिति है? आप देखेंगे सारे ही अक्लमंद और अधिक अक्लमंद हो गए हैं, और किस चीज़ में लगे हुए हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को और रिफाइन करते जाएं। संधियां बनाई गई कि इतने बॉम्ब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी, उसको भी उल्लंघन किया गया। लेकिन उनको संख्या सेम रखी गई, लेकिन उनको मोर डेडली बनाने के लिए रिफाइनमेंट करते जा रहे हैं। अब उसका ये प्रभाव है कि खुद ही उससे डरने लग गए हैं। उसका प्रोलिफिकेशन हो गया, और ने भी सोचा हम भी ये बॉम्ब रखें। तो आज के सारे अक्लमंद लोग बहुत अक्लमंद हो गए हैं। भगवान को उन पर हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि भगवान का ही कार्य वो कर रहे हैं। जब भगवान को लिबरेटर कहा गया और वो लिबरेशन मांगते हैं, तो भगवान कहता है मैं तो करावनहार हूँ, मैं किसी चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करता। गीता में कहा गया गॉड ओनली गाइडेड। तो ऐसे मिसगाइडेड लोगों के हाथ में गाइडेड मिसाइल्स हैं। बिल्कुल, कि जो आप एक स्थान पर बैठे हुए और एक्सीडेंटली भी अगर वो चल जाएं, तो सारी दुनिया क्या बन जाएगी, जिसको महाविनाश, महाभारत, प्रलय कहा जाता है। यानी वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई अक्लमंद स्पीशीज देखी है जो अपने ही कुल का और सारे विश्व का विनाश करने के लिए 24 घंटे लगी हुई है। आज अगर आप देखेंगे, वैसे देश एजुकेशन का, हेल्थ का, सिविलियन वेलबीइंग का बात करते हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी शक्ति, सारा का सारा धन, सारी की सारी बुद्धि, क्योंकि विनाश काल आना है, इसी तरफ लगी हुई है कि मैं और विध्वंसकारी शस्त्र बना लूँ दूसरे से। जबकि इस आज की स्टेज में भी इतने बन चुके हैं कि दिस वर्ल्ड कैन बी ब्लोन मैनी टाइम्स ओवर, और उसको मेंटेन करने के लिए पीस को ज़्यादा खर्चा आ रहा है, क्योंकि इतना सर्विलियंस करते रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। क्योंकि एक सेकंड की बात है, हु डज इट फर्स्ट, एक बार चालू हो गया तो हो गया। ये हालत पर इंसान पहुंच गया, विनाश के कगार पर खड़ा है, और कोई चीज़ दुनिया को डिस्ट्रॉय करे ना करे। इसको शास्त्रों में कहा गया है कि यादवों ने अपने पेट से मूसल निकाले, जिससे अपने कुल का विनाश कर लिया। तो मूसल नहीं, मिसाइल्स हैं, अपनी बुद्धि से निकाले हैं, और आज के साइंस प्राउड मानव ने बनाए हैं। और एक विध्वंसकारी शस्त्र को वो अपनी सेफ्टी का साधन मान के बैठे हैं। नतीजा क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर को भी अपना सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है। ये बात जब आप कहते हैं बहुत ही आयरॉनिक लगता है। हाँ।
मगर ये रियलिटी भी है इस वर्ल्ड की। आज वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं, जैसे आप मिसाइल्स की बात करते हैं, हम धीरे धीरे वेपन्स को रिफ़ाइन करते जा रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हर एक कंट्री का डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है और डिफेंस बजट को ज़्यादा बढ़ाने पे हम ध्यान दे रहे हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री से हथियार खरीद रहे हैं, दूसरे बेच रहे हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं हम लोग, कि एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हम ये मिसाइल्स दाग सकें। हथियार वही है बट उन्हें पहुंचाने के तरीके पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। मतलब ये रियलिटीज़ देखकर हमें लगता है कि हम इस कगार तक क्यों पहुँचे, क्योंकि अगर 1945 में पहले एटॉमिक वेपन्स हो गए तो तब हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब शांति होनी चाहिए, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते, तो हम ये रिफाइनमेंट क्यों करते जा रहे हैं? आज किस हालत पे दुनिया पहुंची है, तो क्यों पहुंची है और क्यों हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं? ऐसा इसको कहा जाता है ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। बुद्धियां हैं लेकिन किस तरफ लगी हुई हैं, इतना भी नहीं समझते कि मैं बना रहा हूँ दूसरे के लिए, वो मेरे लिए बना रहा है। कोई चीज़ बनती है तो प्रयोग में तो अवश्य आती है। वास्तव में ये सृष्टि नाटक ऐसा बना हुआ है कि हर मनुष्य आत्मा को अपने कर्म का फल मिलना ही है। ठीक है, अब मनुष्यों ने इतनी समस्याएं पैदा कर ली हैं। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब के लिए उन्होंने कमेटियां बनाई हुई हैं, लेकिन हर एक में हर एक अवेसिव है, दूसरे पर दोष डालता है। ये क्या जाहिर करता है कि पापी को पाप का फल मिलना ही है, और वो कुछ भी कोशिश करके कहे कि मैंने पाप नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूँ, या मैं कम दोषी हूँ, दूसरा ज़्यादा दोषी है, इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। तो आखिर किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन भगवान कहता है कि ये मेरा ही पर्पस, जो खुद इन्होंने मांगा है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। ये विनाश भी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप देखिए कि दुनिया में इतना विशेष सिस्टम बना दिया गया है कि धनवान और धनवान होता जा रहा है, पुअर और पुअर होता जा रहा है। इस लेवल तक पुअर होता जा रहा है कि उसको सब्सिस्टेंस नहीं रख सकता, वो किसी भी मॉरल लॉ को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। उसको ऐसी हालत पे पहुंचा दिया गया है कि वो सत्य बोलकर ईमानदारी से अपनी दो रोटी भी नहीं कमा सकता। उसको कंपेल किया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए, मॉरल वायलेशन के लिए, और उधर उसका सारा शोषण करके जो रिच है, इतना वल्गर रिचनेस उसके पास है, वो भी उससे पीड़ित है, क्योंकि बैलेंस तो बिगड़ गया है। और जब बैलेंस बहुत बिगड़ जाए तो टोटल परिवर्तन हो जाता है। ये भी एक सिस्टम है कि एक गीता है, एक महाभारत है, एक धर्म क्षेत्र है, एक कुरुक्षेत्र है। तो अर्थात दोनों शक्तियाँ, एक विनाशकारी शक्ति और एक स्थापनाकारी शक्ति, साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। तो भगवान को नई दुनिया के लिए थोड़ी सी आत्माएं ही चाहिए। देवताएं सतयुग में थोड़े होते हैं, और बाकियों का सफाया भी आवश्यक है, और वो खुद पुकार रहे हैं। और अन्य भी जो शोषित हैं वो तो एक दिन भी समझते हैं आगे चलना, उनका शोषण और उसके ऊपर अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो रहा है। अपेरेंटली हर चीज़ को रिफाइन किया जा रहा है, और इनवर्डली हर चीज़ खोखली होती जा रही है। आज ही मेरे पास एक व्यक्ति आया था कि दिल्ली सिटी में बहुत पोल्यूशन है, वो एक फैक्ट्री चलाता है। कहता है कि इंस्पेक्टर आते हैं, मेरे से 2.5 लाख रुपया मांगते हैं महीने का, तो मेरी फैक्ट्री चल रही है, पोल्यूशन कर रही है, अगर मैं ना दूंगा तो मेरी फैक्ट्री सील कर देंगे। सैकड़ों फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और गवर्नमेंट पोल्यूशन रोकने के लिए फैक्ट्रियों को ऑर्डर बना रही है, पर नीचे जो करप्शन वाले हैं, पैसा ही जा रहा है, फैक्ट्रियाँ तो चल रही है, पोल्यूशन तो बढ़ रहा है। जब ये स्टेट हो मनुष्य की, ऊपर से लिख देते हैं नो लाउड स्पीकर्स हियर, बोर्ड लगा देते हैं और लाउड स्पीकर चलते हैं, लिख देते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रही है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो विनाश काल विपरीत बुद्धि की, तो भगवान कहता है ऐसे पापी लोगों को और ज़्यादा दुनिया में रखना, खुद को भी वो दुख दे रहे हैं, अन्य को भी। इसलिए महाकाल
इनकी ही बुद्धि को प्रेरित करके, वैसे भी कहा जाता है ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, जंगल में खुद ही आग लग जाती है। वो परिस्थिति आज विश्व की है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें कल्याण है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि इतना महापरिवर्तन जब तक नहीं आएगा तो लोगों के अंदर भी जब वो लास्ट सीन देखेंगे कि हमारी क्रिएशन से ये हो रहा है, उनके मनोपरिवर्तन उसी ढंग से होगा। जैसे आप ये बात कह रहे हैं तो ये चीज़ स्पष्ट होती जा रही है कि हम कहीं ना कहीं सही मार्ग पर नहीं हैं और हम एडवांसमेंट के नाम पे हम अपने ही विनाश की सामग्रियों को तैयार कर रहे हैं। अपेरेंटली एक वेपन्स रेस है, एक आर्म्स रेस है, और कभी कभार इस रेस को हम मैड रेस कहते हैं कि भाई हम एक दूसरे से ज़्यादा हथियार इकट्ठा करने के दौड़ में हैं कि हम ये सोचते हैं कि आज मेरे पड़ोसी देश से अगर मेरी नहीं जमती और उससे ज़्यादा हथियार मेरे पास है तो इससे एक लॉन्ग टर्म पीस एस्टैब्लिश हो जाएगी, सदा के लिए हम शांति हो जाएगी। क्या ऐसे हथियार इकट्ठा करने से शांति हो सकती है? पीस ऑफ द ग्रेवयार्ड, उस प्रकार की शांति हो सकती है। और किसी भी जिसको कहा जाता है माइट इज राइट, अगर इसको कोई मानता है तो इसको रूल ऑफ जंगल कहा जाता है, क्योंकि उसके प्रभाव से आप अन्य का सारा नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं। वास्तव में राइट इज राइट होना वो भी एक मिडिल स्टेज है। राइट इज माइट, ये जो सत्यता है वो एक शक्ति है और उसको हम यूज़ कर सके, उसको हमें प्रयोग करने की फील्ड हो, वो है दुनिया जिसको भगवान रचता है। राइट इज माइट, फिर भी राइट इज राइट में फिर भी कोएग्जिस्टेंस की बात आती है। ये तो है ही मैड, यानी कहा जाता है सैड वर्ड, बैड वर्ड और मैड वर्ड। अब तो इसको पागलपन से ज़्यादा और क्या कहेंगे कि समझदार व्यक्ति पागल हो जाए। और वो आज बड़े प्राइड से कई आप साइंस की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे तो वो या उसका न्यूज़ सुनेंगे तो बताएंगे कि हर एक का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट क्या बयान कर रहा है कि हमने ऐसे विध्वंसकारी शस्त्र भी बनाए हैं और ऐसे शस्त्रों के आने वाले शस्त्रों को तोड़ भी बनाया है, इत्यादि इत्यादि। हम इतने मिसाइल्स एक ही रॉकेट से निकालेंगे जिसमें कुछ डमी होंगे, कुछ ये होंगे, सो मेनी थिंग, बट बुद्धि किस तरफ लगी हुई है? लड्डू तो नहीं बना रहे, तो ये नहीं समझते हैं। इसलिए भगवान कहता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, इसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान का जो तीसरा कार्य है सफाई करवाने का, वो भी तो कोई करेगा। परमात्मा पिता होने के नाते अपनी संतान को स्वयं तो नहीं विनाश करेगा, तो ये निमित्त बन जाते हैं दुनिया की सफाई के लिए। तो यानी एक ऐसे समय के लिए जो गीता स्पष्टता से कहती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश के लिए ये सारी और प्रीत बुद्धि विजयंती, कि जो भगवान से प्रीत रखते हैं, जो गॉड की साइड लेते हैं, जो पांडव बनते हैं या ब्राह्मण बनते हैं, जो गीता ज्ञान सुनते हैं, शरीर तो उनका भी चले जाएगा, लेकिन वो जो आत्मा बनेगी, दैवी गुण धारण करेगी, वो एक दूसरे को सुख देंगे। इसलिए कहा जाता है खुदा ने बगीचा बनाया, गार्डन ऑफ अल्लाह बनाया, और मनुष्य ने उसको फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स बना लिया। थॉर्न्स जब तक हैं तब तक फूल का उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और आत्माएं उनकी शांत होकर, उनको शरीर ही नहीं रहेंगे, परम धाम में शांति से बैठी रहेंगी। जब नया साइकिल शुरू होगा फिर उसी प्रकार से देवता निर्विघ्न अनडिस्टर्ब्ड, जिसको कहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक जैसे संस्कार सतोगुणी, वो दुनिया होगी जिसको इन्होंने हेवन, पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, सतयुग का नाम दिया है। तो भगवान ये तो गीता कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, एक एपिसोड नहीं है, एक एपिक नहीं है, एक पीरियड है जिसमें भगवान खुद भगवान आके उस दुनिया को चेंज करते हैं। और चेंज भी इस तरह करते हैं कि एक साइड नहीं, और धर्म स्थापक भी आए, उन्होंने अपना धर्म शुभ भाव से चला दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? अधर्म के बीच में एक धर्म और हेड हो गया, वो भी अधर्म से प्रभावित होकर धीरे धीरे उसी लाइन में आ गया। ये है मामला। तो ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि आज जिस संसार में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है जो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज लोग न चाहते हुए भी हथियार बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं
सिर्फ अपने एक इंसान की बात नहीं है, बट पूरे मानवता को ये विध्वंस करने के जितनी चीज़ें कर रहे हैं, इनकी विपरीत बुद्धि का कारण भी ये है, क्योंकि ये फिर उस सृष्टि के परिवर्तन का समय है। समय की बात जब कर रहे हैं तो समय यहीं पर इजाज़त लेने को कहता है। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा की, आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ एक माध्यम नहीं है, मगर आज के इस समय को दिखाने वाला एक मिरर भी है और परमात्मा के वापस इस धरती पर आकर परिवर्तन के समय होने वाले चीज़ों का भी एक प्रतिबिंब है। और आज सच्ची गीता सार में हमने इस बात को समझा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि गीता क्यों कहती है, क्योंकि आज वही समय देखने को मिलता है जब मनुष्य शस्त्रों के अंबार पर बैठे हुए हैं। इस सृष्टि को अनेकों बार नष्ट किया जा सकता है, इतने हथियार आज विश्व भर में हैं और हम जानते ही हैं आपसी देशों के संबंध कितने फ्रजाइल हैं। ऐसे समय पर परमात्मा इस कार्य को कैसे कराते हैं? गीता, महाभारत और इस समय के संबंध को हमने आज समझा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।